30 मई को पीएम मोदी कानपुर आए थे। यहाँ पर आकर उनको एक जनसभा को संबोधित करना था और इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसी योजनाएं थी जिनका लोकार्पण या शिलान्यास होना था। पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं, सारी कार्यक्रम होते हैं, जनसभा भी अच्छे से हो जाती है, लेकिन उसके एक दिन बाद एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दरअसल यहाँ पर एक बीजेपी के नेता हैं कानपुर में, संदीप ठाकुर के ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे चल रहे थे और इसी को लेकर एक फ़ोटो पोस्ट होती है जो कि खुद संदीप ठाकुर के द्वारा की जाती है। उस फोटो में ये दिखाते हैं कि जब पीएम मोदी चकेरी एयरपोर्ट पे आए थे तो उनके स्वागत में संदीप ठाकुर हैं और स्वागत करते हुए वो फ़ोटो आ जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो जाती है और इसमें यह बताया जाता है कि संदीप ठाकुर, जिनके ऊपर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, और ऐसे व्यक्ति किस तरह से पीएम मोदी के पास पहुँच गए स्वागत करने के लिए और उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। लेकिन जब ये सारी खबर सामने आती है उसके बाद से हड़कंप मच जाता है, न सिर्फ कानपुर में बल्कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। उसके बाद इस पूरे मामले की एक एक परत खुलनी शुरू होती है। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं खुद संदीप ठाकुर से बात करने के लिए और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात करने के लिए, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी बहुत ज़्यादा उठाया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पूरे मामले पर जो खुद संदीप ठाकुर हैं उनका क्या कहना है या जो बीजेपी के नेता हैं उनका क्या कहना है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, और उनसे बात कर लेते हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे में बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि ये सारे आरोप झूठे हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जिस तरह से ट्वीट कर रही, इस पूरे मामले को बढ़ावा देना चाह रही थी, वो पूरी तरह से झूठा है। तो हमारे साथ मौजूद है प्रकाश पाल। प्रकाश जी, ये जो पूरा मामला है जिसमें विपक्ष ने भी ट्वीट कर दिया संदीप ठाकुर वाला, और अब आप लोग कुछ और बता रहे हैं कि क्लीन चिट दे रहे हैं, क्या था इसमें? देखिए, सारा कुछ विषय क्लियर स्पष्ट हो चुका है और पुलिस ने भी अपना बयान देकर कि पिछली सरकारों में जो उन पर तमाम मुकदमे लगे थे 2019 में सारी चीज़ ख़त्म होकर और उनको क्लीन चिट मिल गई, ख़त्म कर दिया। ये मुझे सीपी ने भी बताया और आप सबको भी बताया है। मुझे लगता है केवल विपक्ष तो झूठ के आधार पर ही जो चीज़ें चला रहे हैं, वो चाहे चुनाव में हो, जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोला कि खटाखट हम 8,500 देंगे, भाजपा आरक्षण संविधान ख़त्म कर देगी। भाजपा ही है जो सब चीज़ों को ठीक से चला रही है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे, कोई कार्यक्रम नहीं, केवल ट्वीट उनको खेलना होता है। तो कुछ भी है, झूठी सच्ची जो भी मिल गई उस पर वो अपनी राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है स्पष्ट होने के बाद अब जनता उनको थूक रही होगी कि किस तरीके से झूठी चीज़ों को प्रचारित करते हैं। और मैं इतना कहूँगा कि कांग्रेस और सपा के जिन नेताओं ने ये झूठ प्रचारित किया उनको क्षमा मांगना चाहिए। तो आप थे प्रकाश पाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये विपक्ष का फैलाया हुआ झूठ था, और इसमें चूंकि पुलिस ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि संदीप ठाकुर के खिलाफ कोई भी हिस्ट्री शीट नहीं थी। और इस पे क्या कहना है पुलिस के आला अधिकारियों का, चलिए आपको वो सुना देते हैं। इसमें देखिए, संज्ञान में बात तो आई है, न्यूज़पेपर में प्रमुखता से ये छपा है। इसमें डीसीपी साउथ के एरिया में आता है, उनसे जब बात की तो उन्होंने ये बताया कि ये इसकी हिस्ट्री शीट थी, परंतु इसकी हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई और उसका खाका नष्ट किया जा चुका है। ये हमारे पुलिस रेगुलेशन में साफ दिया गया है कि अगर किसी की केस खत्म हो चुके हों और जिस केसेस के आधार पर हिस्ट्री शीट खोली गई है तो निगरानी इसकी बंद की जा सकती है और विशेष परिस्थितियों में उसका खाका नष्ट भी किया जाता है। तो पुलिस की तरफ से ये पूरा आधिकारिक तौर पे जो बयान आया है उसके बाद ये बिल्कुल बात साफ हो गई है कि संदीप ठाकुर के खिलाफ कोई भी हिस्ट्री शीट नहीं है और ये एक तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो अभी भी खड़ा हुआ है कि आखिर इसके पीछे कौन था, क्योंकि अगर इस तरह के सारे मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं, हिस्ट्री शीट भी नहीं है, हिस्ट्री शीट भी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर इस तरह का जो पूरा मुद्दा बनाया गया पीएम मोदी की विजिट को लेकर, इसके पीछे किसका हाथ है? अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH